हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुस क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक छोटा सा और बहुत ही शानदार धमाकेदार टॉपिक से अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन आज पढ़ेंगे फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है, बच्चों को वैसे अधिकतर बच्चों को ये टॉपिक आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका बेस एकदम कमजोर है, उनको अभी तक भी 10th क्लास में आने के बावजूद ये नॉर्मल जो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि कभी क्या होता है कोई टीचर आके आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आधो की गर्दनें नीचे हो जाती है, क्योंकि आधो को पता ही नहीं होता क्या कैसे निकालते हैं। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि एटम एटम जो होता है वो अपन ने छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लासों से अपन ने ये देखा है कि एटम क्या होता है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, ये सबको पता है। हाँ, एक छोटी सी अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो एटम है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब डिवाइड नहीं किया जा सकता इसमें ये तो पता है, लेकिन इसमें ये कंफ्यूज रहती है कि जो डिवाइडेबल पार्टिकल जो है अपने, वो नाम एटम का नाम जो है वो दिया तो किसने था, डाल्टन ने। और जो ये बताया था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया, ये किसने बताया था, अपना महर्षि कणाद ने बताया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अपन अपन को इतना सा सबको बताया है कि किसी भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसके बारे में अपन जानते हैं कि सबसे पहला कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा होता है, प्रोटॉन। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल अपने पास कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। ये एकदम बेसिक चीज है, ये सबको पता है इस बारे में। उसके बावजूद अपन को एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और उसके ऊपर चार्ज जो आता है वो कौन सा होता है, माइनस का चार्ज आता है। उसके साथ में अपने पास क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से, और इसके अंदर जो चार्ज है वो कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो उसके नाम से ही पता लग रहा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल से अपन इसको समझ सकते हैं, क्लास के अंदर बैठा हुआ है एक ऐसा बच्चा जो ना तो क्या करे, ना तो बहुत ही होशियार है, ना बहुत ही कमजोर है, एकदम एकदम क्या है, न्यूट्रल। उसको कोई भी टॉपिक पढ़ा लो वो एकदम कैसा है, न्यूट्रल, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वही है ये वही बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आता। ये कौन है, न्यूट्रल। ना तो ये पॉजिटिव अपने आप को दिखाता है, ना नेगेटिव अपने आप को दिखाता है। ये कौन सा है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये तो ये अपन सीख चुके हैं कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, इस पे कौन सा होता है, प्लस, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो है अपन क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। कैसे निकालते हैं, आओ एक छोटे से एग्जांपल से अपन सीखते हैं। कि जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया Na का, सोडियम का। किसका ले लिया, सोडियम का एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। अब अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको इतना सा नॉलेज है अपन को कि अपन किसी भी एटम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बावजूद अपन उसको दो चीज उसके अंदर लिखते हैं हमेशा। एक तो क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और एक एटॉमिक मास। ये दो चीज अपन उसके अंदर लिखते हैं। तो वो कहाँ लिखते हैं, जैसे Na है, Na क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 11। ठीक है, तो सोडियम के जो 11 एटॉमिक नंबर है उसको अपन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन के पास आता है एटॉमिक मास, जिसको अपन कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे। तो Na सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आएगी, बच्चों को दिक्कत यहाँ आएगी, क्योंकि ये चीज सबको पता है। ये अपन 6th 7th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सबको पता है कि Na जो है सोडियम वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। मेन बात क्या आती है, देखो मैंने ये चीज बताई कि ये जो है वो तो क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये जो है वो अपने पास क्या है, एटॉमिक मास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। अब बस दिक्कत आपको यहाँ आएगी कहाँ पे, कि एटॉमिक मास कैसे निकालें। एटॉमिक मास कैसे निकालें, तो देखो उसके लिए अपने पास एक छोटा सा अपने पास ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखो एटॉमिक मास अगर अपन को निकालना है तो उसकी अपन ट्रिक, एक बहुत शानदार ट्रिक है कि इतना सा सबको नॉलेज है कि ऑड और इवन क्या होता है।
ऑड और इवन क्या होता है सबको ये पता है। इवन तो क्या होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाता है इवन, और जिसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है ऑड, ये सबको पता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो कैसा है इवन, जो कैसा है इवन, इवन कोई सा भी हो सकता है 2 4 6 8 कितना भी हो सकता है। तो अगर कोई इवन नंबर है तो उसमें अपने देखो एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड। अगर इवन नंबर है तो बस कुछ नहीं करना अपन को, उसको क्या कर देना है डबल, क्या कर देना है डबल। तो जैसे अपन डबल करेंगे वैसे क्या होगा अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं कार्बन, क्या ले लेता हूं कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है अपन देखते हैं, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन कितने नंबर पे है 6। तो 6 क्या है एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर। तो बस अपन को कुछ नहीं करना, इसको क्या कर दो डबल कर दो, मतलब क्या कर दो 2z, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, ये इसका क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास। अब बात करते हैं किसकी ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स के एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं, देखो इसकी जो ट्रिक है वो अपन ने यहाँ क्या किया था 2z, तो यहाँ क्या कर देंगे 2z प्लस 1, क्या कर देंगे 2z प्लस 1। ठीक है, अब इसमें अपन ये देख लेंगे कि अब देखो हर चीज में क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं। जैसे क्लास की बात कर ले, मान लो कोई 9th क्लास है 10th क्लास है उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अपन ये कह सकते हैं कि वो क्लास 10th क्लास बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही शरारती होंगे, जो बहुत हर बात में तो यहाँ पे भी देखो केमिस्ट्री अगर आपने अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या एक्सेप्शन से भरी हुई है, हर जगह एक्सेप्शन है। वैसे ही ये जो ट्रिक मैंने बताई, ये जो ट्रिक काम करेगी आपकी 1 से लेकर 18 तक करेगी पहली बात, उसके आगे काम नहीं करेगी। ठीक है, उसके आगे अपन को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 10th क्लास में तो फिर उसके अलावा एक्सेप्शन की अगर बात करें तो 2-3 एक्सेप्शन है, मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक है बेरिलियम, एक है न्यूट्रॉन और एक है आर्गन। ठीक है, देखो मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ कि अपने पास है ना मेन मेन किसके याद रखना है, एक हाइड्रोजन का याद रख लो कितना होता है 1, एक नाइट्रोजन का याद रख लो कितना होता है 14, और एक आर्गन का याद रख लो कितना होता है 40। ये 3 याद रख लो, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसका भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे अपन को पता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितने पे है 4 पे, तो 4 का डबल कर दो। ठीक है, लेकिन इसका कितना होता है 9 होता है, 4 का डबल कितना होता है 8, लेकिन इसका 9। तो ये एक्सेप्शन है, बस ये 4 आपको याद करने हैं, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, इसका कितना होता है 9, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है 40, ये याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो तो सीधी सीधी बात अपन कर रहे थे, ये 3 होते हैं। अपन को मान लो एक एग्जांपल ले रहे थे अपन, ये अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, इसमें अपन को 3 चीजें बतानी थी। एक कौन बताना था इलेक्ट्रॉन, एक क्या बताना था प्रोटॉन, और एक क्या बताना था न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें बतानी थी अपन को इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। अपन ने एग्जांपल किसका लिया था Na का, मतलब सोडियम का लिया था। अब सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 11 है, कितना है 11। तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11। सीधी सी बात अपन को ये याद रखनी है कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। बाकी चार्ज वाले अलग होते हैं, चार्ज वालों को बाद में बात करेंगे अपन। अभी तो अपन को केवल इतनी चीज याद रखनी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 ही क्या हो जाएंगे प्रोटॉन। अब कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखो इधर यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉन, क्यों होता है, क्योंकि अपन को हमेशा पता है कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब एक दूसरे को बराबर कर देते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा प्रोटॉन, तो ये दोनों बराबर है। तो अगर देखो सीधी सी बात है, अपन सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11। अब मेन बात आती है किसकी, न्यूट्रॉन। बस यही है, क्योंकि ये दोनों चीज तो सबको आती है, मेन चीज कौन आती है न्यूट्रॉन। बस यहाँ अटक जाते हैं बच्चे, कुछ नहीं करना। अपनी अपन ने देखो क्या देखा Na लिखा, यहाँ क्या लिखा एटॉमिक नंबर, और यहाँ क्या लिखा एटॉमिक मास। तो कुछ नहीं करना अपन को, यहाँ क्या लिखेंगे अपन एटॉमिक मास माइनस
एटॉमिक नंबर, दोनों को अपन माइनस कर देना है, मतलब ऊपर वाले में से क्या माइनस कर देना है, नीचे वाले। मतलब अपन क्या लिखेंगे, 23 माइनस 11 कितने हो जाएंगे, 12। तो अपन यहां से देखो आराम से अपन ने देखो एग्जांपल लिया था किसका, सोडियम का। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, प्रोटॉन कितने हो गए 11, न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। तो एक सिंपल सा देखो, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो निकालने में। अपन ने बात की भाई एटम जो होता है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है कौन सा, माइनस का, और उसका रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से, तो ई माइनस हो गया। प्रोटॉन जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का बताया था कि वो शरारती बच्चा जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, वो कौन कहलाता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा अपन ने क्या ले लिया था, एक एग्जांपल सोडियम का ले लिया था, और यहाँ लिख दिया था कि सोडियम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नीचे लिख देते हैं अपन एटॉमिक नंबर और ऊपर लिख देते हैं एटॉमिक मास। उसके बाद अपन ने बताया था कि एटॉमिक मास निकालने की एक ट्रिक मैंने बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर नंबर इवन दे रखा हो तो डबल कर दो, अगर ऑड दे रखा है तो डबल प्लस वन कर दो। ये कुछ एक्सेप्शन थे वो बताए थे जिनको याद रखना है अपन को। उसके अलावा अपन ने सारी चीजों की इनकी बात कर ली थी। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, अपन को इतनी सी काम करना है, अगर इन चीजों को अपन को प्रैक्टिस में लाना है तो कुछ नहीं करना, आज आपको 1 से लेकर और जो 20 जितने भी अपने पास एटॉमिक लाइन से हैं एटम्स जो हैं उनके सबके आप कॉपी के अपने अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालोगे। क्यों, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप वो आपके एकदम दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है बहुत। अगर आपको साइंस पढ़नी है, अपन ने आज शुरुआत करिए और एकदम बेसिक से शुरुआत करिए। ये मैं गारंटी से आपसे वादा करता हूँ कि मैं अगर पढ़ाता हूँ तो एकदम छोटी छोटी चीजों को अपन लेके एक समझते हुए चलेंगे। पूरी 10th को आप जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन आपको खुद को ऐसा लगेगा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मतलब खुद हर चीज कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको इन चीजों को प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये सर इस टॉपिक में मेरे को ये क्वेरी है। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें उस क्वेरी को लेके हम आगे आपको उसके बारे में समझा देंगे। और मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि अपना जो YouTube चैनल है आप उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल क्या हो, बढ़े। उसके लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपनी दो YouTube चैनल है अपने। कौन सा, एक तो गुरुज क्लासरूम, गुरुज क्लासरूम साइंस एक्सपर्ट के नाम से एक चैनल है जिस पे अपने साइंस की सारी बातें होगी। और उसके अलावा गुरुज क्लासरूम जो अपना मैथ्स का यूट्यूब चैनल है, उसमें केवल यूट्यूब चैनल का नाम तो गुरुज क्लासरूम ही है। इस पे आपको मैथ्स की सारी चीजें मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।